गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी नई पोयम पढ़ रहे हैं, रेन ऑन द रूफ। इसके राइटर हैं कोर्टेस कीनी। जो राइटर हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं कि जब बारिश पड़ती है छत के ऊपर तो उन्हें कैसा महसूस होता है। ठीक है। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब कि आसमान में काले बादल घिरे होते हैं और जब उसके बाद बारिश शुरू होती है। When you have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब बारिश की आवाज़ छत के ऊपर गिरती है तो जो वो पैटर करता है, जो एक सी आवाज़ होती है उसके ऊपर, क्या तुमने उसको ध्यान से सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आते हैं उस समय जब आप प्रकृति की ये वाली मेलोडी, ये वाला गीत जब आप सुनते हो? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. ये इस पोयम को पढ़ें और उस समय तब ये जानें कि जो पोएट है वो कैसा महसूस करता है जब वो बारिश को होता हुआ सुनता है, देखता है। ठीक है। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weep in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. क्या बोल रहा है पोएट? When the humid shadows hover. Humid shadows means कैसे? काले बादल, जो बारिश से भरे हुए काले बादल होते हैं और हवा में घूमते रहते हैं। ओवर ऑल द स्टेरिस्फेयर्स माने तारों से भरा हुआ आकाश, उसको जब वो ढक लेते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और तब जो उदासी है वो एक तरह से जैसे वो रो रहा है। जो बारिश की बूंदें हैं वो जैसे वो जो अंधेरा है वो रो रहा है तो बारिश की बूंदें आती हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये मेटाफोर यूज़ किया है पोएट ने। उसने जो काले बादल हैं उसे एक उदास रात बना दिया जो कि बाद में रो रही है और वो आंसू गिर रहे हैं उसके। ठीक है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. ओके, अब पोएट कह रहा है कि उस समय उसको सबसे ज़्यादा आनंद किस चीज़ में आता है? ब्लिस का मतलब होता है आनंद। कब उसको आनंद आता है इसमें? कि वो अपने कॉटेज के चैम्बर में बेड के ऊपर पिलो को प्रेस करता हुआ लेट जाए एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और वो लेट करके अपने सिर के ऊपर पड़ती हुई, सिर के ऊपर छत है जो, उसके ऊपर पड़ती हुई जो पैटर है, जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है, जब वो उसको सुनता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। Every tinkle on the ceilings has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start. And the thousands recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब वो क्या कह रहा है? Every tinkle on the ceilings has an echo in the heart. हर एक जो टिंकल, जो पानी की बूंदें जब किसी उस पर गिरती हैं, आवाज़ होती है जो, उसको कहते हैं टिंकल। ठीक है। जब वो शीलिंग के ऊपर गिरती हैं, शीलिंग क्या है? छतों के ऊपर जो टाइल्स लगाई रहती है उसको शीलिंग कहते हैं। वो कह रहा है वो क्या है? वो उसके हार्ट की इको है। इको होती है वापस आने वाली आवाज़, प्रतिध्वनि। जैसे हार्ट बीट हो रही है वैसे ही ऊपर की टप टप भी हो रही है, छम छम की आवाज़ भी हो रही है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जैसे ही कि ये आवाज़ें होती हैं और मेरे अंदर कई हजारों जो ड्रीमी फैंसीज हैं, जो पुरानी यादें हैं, वो मेरे अंदर, जो मेरा मन है वो बुनना शुरू कर देता है। एंड अ थाउजेंड्स रिकलेक्शंस wave their air threads into woof, और जो हमारे, जो मेरे मन में है, कई पुरानी हजारों यादें जो हैं उसके ताने बाने बुनने लग जाता है। As I listen to the patter on the rain upon the roof, जैसे ही कि मैं छत के ऊपर पड़ती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ तो मेरे मन में ऐसे ऐसे होने लग जाता है।
है ना, उसका मन की पुरानी यादों में चला जाता है कि पहले ऐसा था वैसा था, उसे कुछ यादें आने लग जाती हैं। वूफ है जो धागा बुनते हैं, जब लोग कपड़ा बुनते हैं उसके लिए जो धागा बनाया जाता है उसे वूफ कहते हैं। ठीक है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years ago to regard the darling dreams era she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the ceilings by the patter of the rain. अब उसे क्या याद आती है? नाउ इन मेमोरीज कम माई मदर, वो कह रहे मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। एज शी यूज इन ईयर्स अगो, जो कई साल पहले जब वो हमारे साथ यहाँ पे रहती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जब मैं सोया रहता था तो मेरी देखभाल करती थी रात से लेकर सुबह तक। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी माँ मुझे कैसे देखा करती थी, जैसे वो अभी भी मुझे देख रही हो। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कि जैसे ही मैं जो ये आवाज़ें हैं, जब मैं इसको सुन रहा हूँ तो मुझे अपनी माँ की वैसे ही याद आ रही है। As I listen to this refrain which is played upon the ceiling, जैसे ही कि मैं इस आवाज़ को छत के ऊपर बारिश की आवाज़ को होता हुआ सुनता हूँ, वैसे ही मुझे दोबारा वही सब कुछ याद आ रहा है। By the patter of the rain, जैसे ही मैं बारिश की थापों की आवाज़ को छत के ऊपर सुनता हूँ तो मुझे सब कुछ पुरानी पुरानी जो यादें हैं वो सब यादें दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं। तो ये है हमारे पोयम रेन ऑन द रूफ। ठीक है, आपको अच्छी लगी होगी पोयम, आई होप सो। ओके, नेक्स्ट टाइम, बाय।